जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। अभी हम लोग क्लास 12th का मैथ सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं। हम लोग 3 से 4 मिनट में पहले मैथ सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे काम कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को मैथ सिलेबस में सबसे फर्स्ट देखा जाता है ना, तो हम लोग बात करें तो 6 यूनिट में बांट कर हम लोग क्या करते हैं, मैथ सिलेबस को पढ़ते हैं। और इसमें अगर चैप्टर की बात कहा जाए तो बहुत सारा आ जाता है, तो आपको गिनवा देंगे 14 से 15 चैप्टर तक भी हम लोग इसमें पढ़ लेंगे। लेकिन 6 यूनिट में ही हम लोग क्या करते हैं, अभी पहले बड़ा नहीं बताते हैं कि 15 चैप्टर पढ़ना, वैसे तो दिमाग खराब हो जाएगा, 15 को कौन पढ़ेगा, है ना। यहाँ पे आपको 6 ही बताया जा रहा है ताकि आप लगे कि कम ही पढ़ना है, और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर की बात कहा जा रहा है, सॉरी सबसे फर्स्ट यूनिट की बात कहा जाए तो हम लोग को इसमें पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन आपको पूरी तरीका से कंप्लीट हो जाता है, बात को समझते रहेगा। संबंध एवं फलन पूरी तरीका से आपको कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ से आप 10 नंबर कवरेज कर पाएंगे, है ना। करने का मतलब कि यहाँ से आप 10 नंबर बढ़िया से उठा सकते हैं, मजे में आ सकता है। हाँ, बात को समझिए। रिलेशन एंड फंक्शन में 2 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 2 चैप्टर, गिनते चलिएगा। पहला का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन ही, और दूसरा इसी में चैप्टर में पढ़ना है जिसका नाम है ITF। ITF मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो ये दोनों अगर ठीक से कितना ठीक से पढ़ते हैं तो 1 नंबर इससे आएगा और 1 नंबर इससे आएगा, 2 नंबर से ज़्यादा ही नहीं देता है। और इन्वर्स इसी में पढ़ना है, उससे आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 8 और 2 10 हो जाता है, और आपको यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान जो देना है, आपको ITF पे देना है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पे ध्यान दीजिए। यूनिट सेकंड, ये सब जो सेकंड है बहुत इजी है। कहने का मतलब कि सेकंड में पढ़ना मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, अवयव एवं सारणिक। यदि मैट्रिक्स आपको ठीक से कंप्लीट हो जाता है तो डिटर्मिनेंट में आपको बाहर नहीं पड़ेगा, माइंड में सेट कर लीजिए। और दोनों यदि ठीक से कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ से कितना 13 नंबर का क्वेश्चन उठा सकते, 13 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आता है। और बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर दुगना का फेज रहा तो 26 नंबर तक चल जाएगा। बात को समझते रहिएगा। मैट्रिक्स से आपके 6 नंबर का क्वेश्चन आएंगे और डिटर्मिनेंट से आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये सब सुतलो रहोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। खाली आप ऐसे लेके वीडियो देखते रहिएगा, आपको समझ में आते चल जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। आप कैसनो मूड में रहिएगा ना, एकदम खराब मूड में, तो आराम से समझ में आ जाता है। उसके बाद सबसे अगर बात देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो कैलकुलस है। पूरा मैथ का हम बोल सकते हैं कि रीढ़ है। कहने का मतलब कि यदि 12th में कैलकुलस नहीं पढ़ा तो कहा जाता है कि आप कुछ पढ़े ही नहीं है, क्योंकि कैलकुलस ही मेन है। और कैलकुलस में हम लोग को 5 चैप्टर पढ़ना है, 1-2 चैप्टर नहीं, 5 चैप्टर पढ़ना है। अब बढ़िया से समझिए। अब इसमें बात कहा जाए तो यहाँ से आपको 44 नंबर का क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग। ये कहने का 44 है। अगर दुगना का फेज भी चल रहा था तो 2022 की क्वेश्चन जाके देखो ना, तो 2022 बोल रहे हैं, हाँ 2022 और 23 क्या यदि क्वेश्चन देखा जाए तो 23 में इससे आपका क्वेश्चन देखा जाए तो 92 नंबर तक का क्वेश्चन दिया है। कहने के मतलब कि 92, क्यों 92 दिया है? क्योंकि दुगना इसका, अभी दुगना का फेज रहा था, 44 का कितना होता है और दुगना 88, उससे भी ज़्यादा आपका दे दिया है 4, कितना 88, तो 4 नंबर ज़्यादा दे दिया है। कहने के मतलब कि दुगना से भी ज़्यादा पूछता है इससे क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट ये, अगर जो बच्चा सिर्फ कैलकुलस को ठीक से पढ़ लिया, कैलकुलस पे उसका राज चलता है, तो वह कहाँ कितना नंबर तक है, 92 नंबर तक का आराम से क्या कर सकते हैं, कवरेज कर सकते हैं। यानी नहीं तो 44 तो कोई नहीं रोकेगा। अगर दुगना का फेज न भी रहा तो पूरा 100 नंबर का मैथ है या 44 से खेले। तो कहने की मतलब आपको समझ में आ रहा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पर ध्यान देना है। जब भी हम यहाँ पे कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो बहुत चिल्ला चिल्ला के हल्ला करेंगे कि देखो बाबू कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि कैलकुलस हम ऐसे नहीं स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गते में नहीं करते हैं। इसको बहुत ज़्यादा हमको प्रेशर देना पड़ता है, बच्चा तब जागता है कि अच्छा इतना बात है सर। तो हम लोग कैलकुलस को क्या करेंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे। लगेगा वाकई में इससे अच्छा कोई पढ़ाने के लिए तो बहुत सारा पढ़ाते हैं, लेकिन लगेगा कि ये भी सर बहुत अच्छे पढ़ाएं, है ना। अगर यूनिट 4 की बात कहा जाता है, यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति। अगर इस समय बहुत आराम से समझ में आता है। कोई थोड़ा सा 3D में थोड़ा सा आपको नॉर्मल प्रॉब्लम होगा, वेक्टर में कोई प्रॉब्लम होने वाला बात नहीं है, 11th वाला बात है। तो इसमें हम देखा जाए तो इसमें 18 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। बात को समझते रहिएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है बाबू, यहाँ से आपका कवरेज करेंगे बढ़िया से। यदि कंप्लीट है तो आप यहाँ से 18 नंबर, दुगना का फेज रहा 36 तक जा सकता है। चलिए हम लोग को आगे आता है LPP। यहाँ से आपका 5 नंबर क्वेश्चन कोई रोक ही नहीं सकता है, जिसको आप पूरा हम लोग ग्राफ कहते हैं। यहाँ से अगर पढ़ लिया 2 क्लास में ग्राफ खत्म हो जाता है। अगर 2 से 3 क्लास समझ के ले लिए ना तो ग्राफ द एंड हो जाएगा यहाँ पे। तो कहने की मतलब 5 नंबर, कहने का 5 नंबर, यहाँ से 8 नंबर तक का क्वेश्चन आया है। ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, एगो लॉन्ग तो 5 नंबर फिक्स है, ग्राफ वो तो आएगा ही आएगा। 1-2 ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं यहाँ से।
तो ऑब्जेक्टिव जब कहानी बताएंगे ना उसी में ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। चलिए, हम लोग को यूनिट 6 के बाद कहा जाना, तो यूनिट 6 में हम लोग को प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रायिकता। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रायिकता, इतना सस्ता नहीं होता है यहाँ पे जितना आप 10th में पढ़ चुके हैं, उससे बहुत ज़्यादा इसमें लेवल होता है। 10th वाला तो क्वेश्चन ही नहीं आता, इसमें यूनियन इंटरसेक्शन करके क्वेश्चन आता है। क्या आता है, यूनियन और इंटरसेक्शन करके इसमें क्वेश्चन आता है, और बहुत मजे में क्या होता है बाबू, बनता भी है। यहाँ से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर। यदि आप ठीक से पढ़ लिए मैथ को, हम क्या करेंगे इसमें आराम से पहले रिलेशन को निकालेंगे, तब फंक्शन चलेगा, तब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ITF, यानी हम लोग सोल्व जो करेंगे ना इसमें, तो ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले रिलेशन का पूरा ऑब्जेक्टिव निकाल देंगे, फिर फंक्शन का, तब ITF का, ऐसे करके मतलब हम लोग ऑब्जेक्टिव का सीरीज भी चलाएंगे। और अगर प्रश्नावली की बात कहा जाए तो मैं यहाँ पे बात पहले ही बता रहा हूँ, प्रश्नावली की बात कहा जाए तो हम लोग क्या करेंगे 1.1 से शुरू नहीं करने वाले, क्योंकि 1.1 कितना भी पढ़ा दिया जाए ना तो 1 नंबर 2 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं आता, तो उसमें हम एनर्जी बर्बाद नहीं करते ज़्यादा। हाँ, थ्योरी उसमें पढ़ाएंगे बढ़िया से। आपको यहाँ से जो स्टार्ट होगा ना, ITF से हम स्टार्टिंग करते हैं 2.1 से, 2.1 से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे बाबू। आप हमसे बनिएगा साथ में, एक बड़ा के चक्कर में हम नहीं रहते हैं, क्योंकि रिलेशन और फंक्शन से अगर थोड़ा सा अगर बता दिया जाए ना कि टाइप ऑफ रिलेशन, तो आपको यहाँ से निकल जाते हैं क्वेश्चन। यहाँ से आपको टाइप ऑफ रिलेशन से पढ़ना ही है, तो उसमें थोड़ा सा की बात है। तो यहाँ से 2.1 से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में साथ में। तो कहा गया है कि अभी कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, जिंदगी का अभी सार बाकी है। यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे एक नई मंजिल की ओर, बस ये तो एक पन्ना था, अभी पूरा किताब बाकी है। चलिए, तो आज तक हम लोग यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।